लाहौर के एक अमीर बिजनेसमैन ने ऐलान किया कि जो शख्स मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने फौरन हाँ कर दी क्योंकि मुझे अपनी माँ के कैंसर के इलाज के लिए पैसों की शदीद जरूरत थी। शादी के बाद जब मैं पहली दफा अपनी दुल्हन के आलीशान कमरे में गया तो उसने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बेइख्तियार सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। मगर अगले ही लम्हे जब मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम जलील है और मैं लाहौर के गरीब मोहल्ले में अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। मेरी माँ को कैंसर था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर इलाज जल्द शुरू ना हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनका इलाज करवा सकूं। मैं दिन रात मेहनत करता था, कभी गोदाम में बोरियां उठाता, कभी दुकान पर काम करता, मगर जो कमाता वो घर के खर्च में ही खत्म हो जाता। एक दिन मैं चाय के होटल पर बैठा परेशान सोचों में गुम था कि पास बैठे दो आदमियों की बात मेरे कानों में पड़ी। वो कह रहे थे कि लाहौर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ऐलान किया कि जो शख्स इसकी बेटी से शादी करेगा उससे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक है, मगर जब मैंने अखबार देखा तो वाकया खबर लिखी हुई थी। लोग इस खबर पर हंस रहे थे और कह रहे थे जरूर लड़की में कोई बड़ी खराबी होगी तभी उसका बाप पैसे देकर शादी करवाना चाहता है। मगर इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ अपनी माँ का चेहरा था। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इस इलाज के लिए रुजू करूंगा। अगले ही दिन मैं इस बिजनेसमैन के दफ्तर पहुंच गया। वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, मगर थोड़ी देर बाद मुझे अंदर बुला लिया गया। मेरे सामने एक उदास आसा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। उसने मुझसे पूछा, तुम उस शादी के लिए क्यों आए हो? मैंने सच बताया कि मेरी माँ कैंसर है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने कहा कि आप इजाजत दे दें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ, मगर मैं इसके साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूंगा। वो आदमी कुछ देर तक मुझे देता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने सोच लिया तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, मगर मेरी बेटी का ख्याल रखना। चंद दिनों में शादी तय हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक बड़ी हवेली में बैठा अपनी शादी की रस्में अदा कर रहा हूँ। निकाह के बाद रात को मुझे बताया गया कि अब तुम अपनी दुल्हन के कमरे में जा सकते हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं आहिस्ता से उस कमरे का बड़ा दरवाजा खोला तो अंदर नरम रोशनी बिखरी हुई थी और कमरे में हल्की सी खुशबू। पलंग पर मेरी दुल्हन बैठी हुई थी, उसके सर पर दुपट्टा था। मैं आहिस्ता से उसके करीब गया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गया। वो इतनी हसीन थी कि मैंने जिंदगी में ऐसी खूबसूरत पहले कभी नहीं देखी थी। की आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरा ऐसा था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उस दिन मेरे दिल में अजीब सी शुक्रगुजारी पैदा हुई। मैं बेकार अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। मगर अगले ही लम्हे जब मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरे कदम डगमगा गए। वो लड़की अचानक जोर जोर से हंसने लगी, फिर एकदम खामोश हो गई और दीवार की तरफ देखने लगी जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। फिर वो बच्चों की तरह बोलने लगी, अम्मी देखो मैं दुल्हन बन गई हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ लिया कि इस लड़की का ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए बैठ गया। मैं सोचने लगा शायद इसी वजह से उसके बाप ने ऐसी शर्त रखी थी और जल्दी जल्दी शादी भी कर दी। मुझे गुस्सा आया। लड़की के बाप ने गलत बयानी की थी। उसे बताना था कि उसकी बेटी पागल है। मैं उससे उठा दरवाजे के पास गया ताकि अपने ससुर से झगड़ा करूं, मगर अगले ही लम्हे मुझे अपनी माँ याद आई। मैंने दिल को समझाया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेजा है तो शायद उसके पीछे कोई वजह हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया, उससे गौर से देखने लगा। वो कभी हंसती, कभी खामोश हो जाती, कभी मुझसे पूछी तुम कौन हो, फिर खुशवत हंसने लगी। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगले सुबह मैंने उसके पास बाप से बात की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से सारी हकीकत बताई। उसने कहा कि कुछ साल पहले मेरी गाड़ी का बहुत खौफनाक हादसा हुआ था। उस हादसे में मेरी बीवी और मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी तीनों एक साथ इंतकाल कर गए। मेरी ये बेटी इस वक्त इनके साथ थी। उसने एक साथ तीन मैयत देखी। इस सदमे से उसका ज़हन तवाज़ुन छीन लिया। इस दिन के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। उस आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो सकती है, इसे तवज्जो और प्यार चाहिए। लोग इसे पागल कहते हैं मगर मैं बाप होकर ये सब सुन नहीं सका। इसलिए मैंने ऐलान किया था कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इससे बीवी की तरह इज्जत दे, इसका ख्याल रखे और सब्र और तहम्मुल के साथ इसके साथ चले। मैं उसको मोश करा, इनकी बातें सुनता रहा। फिर मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। मुझे अंदाजा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा और मैं कभी मौत पर कर शायद थक भी जाऊं, मगर मैं अपनी
तरह से कोशिश करना चाहता था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया था। शुरू में मैं सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए इस शादी पर आया हुआ था, मगर अब मेरे दिल में इस लड़की के लिए अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। उसका नाम सलमा था। वो कभी बच्चों की तरह बातें करती, कभी अचानक खामोश हो जाती और दूर कहीं देखने लगती, जैसे माजी के किसी मंजर में खो बैठी हो। मैं उसे देखता तो मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठता। मैंने उसके बाप से कहा कि मैं सलमा का इलाज दोबारा करवाना चाहता हूँ। पहले तो वो खामोश रहे, फिर उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकने लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई कोशिश करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैंने उसी दिन शहर के अच्छे डॉक्टर के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। कई डॉक्टरों ने फाइल देकर कहा कि ये सदमे की बीमारी है, इसे ठीक होने में बहुत वक्त लगता है, मगर एक डॉक्टर ने कहा मुसलसल तवज्जो और प्यार से ये ठीक हो सकती है। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग गई। मैंने इलाज शुरू करवा दिया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। सलमा अक्सर दवा लेने से इनकार कर देती, कभी अचानक रोने लगती, कभी हंसने लगती। सब्र से उसके पास बैठा रहता, इसे ऐसा समझाता, कभी उसे बाहर ले जाता, कभी उसके साथ बच्चों की तरह बातें करता ताकि उसे तन्हाई महसूस ना हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि उसकी रवैये में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। वो पहले की तरह हर वक्त बेतरतीब बातें नहीं करती थी। कभी कभी वो खामोश से मुझे देखती और कभी गहरी सोच में चली जाती। मुझे लग रहा था जैसे मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। मैंने लगातार रखा। डॉक्टर भी हैरान थे कि सलमा की हालत पहले से बेहतर हो रही है। इसके वालिद अक्सर हमें दूर से देखते रहते। उनकी आंखों में हमेशा शुक्रगुजारी होती, क्योंकि शायद उन्हें यकीन नहीं था कि कोई शख्स पैसे लेकर भी इनकी बेटी का इस तरह ख्याल रखेगा। इधर मैंने अपनी माँ का इलाज भी शुरू करवा दिया, क्योंकि शादी के फौरन बाद सलमा के बाप ने वादे के मुताबिक पैसे दे दिए थे, मगर मैंने वो पैसे सिर्फ अपनी माँ पर नहीं बल्कि सलमा के इलाज पर भी खर्च किए, क्योंकि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। महीने गुजरते गए। सलमा की हालत दिन ब दिन बेहतर होती गई। अब वो पहले की तरह चिल्लाकर बेतरतीब बातें करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल बातें करने लगी। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, क्या वाकया हमारी शादी हुई है? उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे याद आ रहा है वो आशा, वो सड़क, वो चीखें और फिर अम्मी और भाई और बहन की वो मैयतें। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली, फिर फौरन उसके पास जाकर आंखें खोली और कहा, अब सब ठीक है, तुम अकेली नहीं हो। उसने पहले जब मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैंने उससे कहा कि तुम जाने वालों के पीछे अपनी जिंदगी खो बैठी हो। कभी अपने बाप के बारे में सोचा जिसके तुम जिंदा बजाने वाली इकलौती औलाद हो? तुम इस हाल में देखकर उस पर क्या गुजर रही होगी? मैंने सलमा को प्यार से समझाया, देखो सलमा, मौत बरहक है। हर इंसान को मौत का जायका चखना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में। हम सबको एक दिन जाना है। लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता। माना कि सदमा बहुत बड़ा था, मगर हकीकत ये है कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम अपनी माँ, बहन, भाई के लिए सदका जारिया करो, मफरत की दुआएं करो। चलो, लोग चले जाते हैं, उन्हें दुआओं की बहुत जरूरत होती है। मेरे बाद भी मुझे छोड़कर चले गए, मगर हम अल्लाह ताला के फैसलों की मुखालफत नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। हमारे बच्चे हूँ इस कमरे में रोना को, मेरी बूढ़ी माँ और तुम्हारे बूढ़े बाप, जिन्होंने जिंदगी में बहुत दुख देखे, अब हम ही हैं जो इनका दुख और तनाई बांट सकते हैं। सलमा गौर से मेरी बात सुन रही थी। इस दिन के बाद सलमा धीरे से बेहतर होने लगी। वो अपनी माँ बाप के साथ वक्त गुजारने लगी। कभी मेरी माँ के पास बैठी, सबकी तवज्जो, प्यार और अल्लाह की फजल से वो बेहतर हो गई। वो अब घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। कभी मुझे चाय बना देती, कभी बाग में पौधों को पानी देती। उसकी हंसी पहले की तरह पुरसुकून हो गई थी। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाकर मुस्कुरा कर कहा, मुझे लगता है सलमा तकरीबन ठीक हो चुकी है। अगर यही मेरा मोहब्बत और ख्याल रखा गया तो वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। ये सुनकर सलमा के बाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पैसे देकर अपनी बेटी के लिए एक शोहर खरीदा था, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ पैसों के लिए यहाँ नहीं आए। अगर तुम चाहती हो तो पैसे लेकर जा सकते हो, मगर तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। वक्त गुजरता गया और घर की फजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। पहले सहन में अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे दीवारों में कभी भी दुख भरा हो, मगर अब सलमा की हंसी कभी कभी सहन में गूंजने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। एक दिन शाम के वक्त हम सब सहन में बैठे हुए थे कि हल्की सी हवा चल रही थी और सलमा दरख्त के नीचे खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मुझे वो रात याद आ गई जब मैं पहली बार उसके कमरे में गया था। उसे देखकर सजदे में गिर गया और फिर अगले ही लम्हे उसकी हालत देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उस वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही लड़की इस तरह सुकून की साथ जिंदगी की तरह वापस आ जाएगी। सलमा का बाप अक्सर मुझे देखता, उसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत, एहतराम होता। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठा कर कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी को सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि मुझे अभी दोबारा जीने की वजह दे दी। मैंने
तो समझ लिया था कि मेरा घर हमेशा के लिए उजड़ गया, मगर आज जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे घर की रौनक वापस कर दी। मैंने उनकी बात सुनकर खामोशी इख्तियार की, क्योंकि हकीकत ये थी कि उस घर ने भी मुझे बहुत जो कुछ दिया था। मेरी माँ का इलाज भी चल रहा था और वो भी पहले से बेहतर महसूस करने लगी। जब वो सलमा को हंसते देखती तो उनके चेहरे पर सुकून आ जाता। एक दिन सलमा मेरी माँ के पास बैठी उनके हाथ दबा रही थी और मेरी माँ उसे प्यार से देख रही थी। इस मंजर को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी टूटी हुई जिंदगी ऐसा ऐसा जोड़ रही है। उस दिन सलमा ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, जलील अगर तुम इस दिन हार मान जाते तो शायद मैं कभी ठीक ना पाती। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं सलमा, असल में अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की जिंदगी में भेजा था ताकि हम एक दूसरे का सहारा बन सके। उसने खामोशी से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। मैंने तजर्बा किया कि वही रास्ता जो कभी अंधेरा लगता है, कभी उसे ऐसी खामोशी खुशी तक पहुंचा देता है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं करता। और मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने